एसएसटी एडुपीडिया में आप सभी का स्वागत है। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, मैं डॉक्टर संजय सिरसट कक्षा 12वीं में विषय हिंदी के लिए आज हम घटक पद्य उसका अ हिस्सा गुरुबाणी गुरु नानक जी द्वारा रचित पदों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कवि परिचय में गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वस्ववादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां उसमें गुरु ग्रंथ साहिब प्रमुख रूप से है। विधा परिचय पाते हैं। विधा में कहानी, जीवनी, नाटक, पद्य, गद्य, ललित काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, इस तरह की कई विधाएं होती है। प्रस्तुत विधा का परिचय पाते समय पद काव्य रचना की एक गैर शैली है जिसको गाया जा सकता है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। आइए विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ परिचय पाते हैं। प्रस्तुत दोहों में तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार में मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया। प्रस्तुत पद में आइए हम पहला पद देखते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचित, छूटे तिल बुआर, जीव सुनत्रे अंदरी खेत, खेतई अंदरी छुटिया, कहू नानक सौनाह, फुलियाही बपुड़े भी तन विच सुआह। शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। चेतना यानी चेतना अर्थ होता है उसका महसूस करना,
मन ही यानी मन में, आपने अपने, सुचेत चतुर, बुआड़ बुआई करना, सोए मतलब सोए हुए, ज्यों यानी जैसे, छूटे यानी छूटे पड़े हैं, सौ यानी सौ, नाह का मतलब नाथ, और बपुड़े मतलब विचारे, तन यानी शरीर, स्वाहा यानी राख। नानक जी कहते बहुत संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, गुरु को महत्व ही नहीं देते हैं। नानक जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि वे लोग जो है वह पूरी तरह से खेत के अंदर जिस तरह से कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनको ना ही पानी डाला जाता है, ना ही उनकी खास तौर पर कोई देखभाल होती है, फिर भी वे बढ़ते जाते हैं, बड़े रहते हैं, उनको फूल आते हैं, फल भी आते हैं, लेकिन उनमें खाने लायक जो है, जैसे कि तिल का जो पौधा है उसमें जो फल आते हैं, फूल आते हैं, लेकिन वो उसको अलग से खास करके उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन वो उग जाता है। ऐसे में उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब ये ऐसे ही अंदर ही छूट जाता है, वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें गुरु के महत्व को समझना है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये जो कहावत है ये बहुत ही सटीक और सही है। दूसरे पद की ओर आएंगे, जाले मोह घसी मसू करी मती कागदू करी सारू, भाव कलम करी चित्तू लेखारी। गुरु पूछी लिखो विचारू, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखो अंत न पारावारू। इंसान को या इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है, दुश्मन है, तो वह है मोह। जाली मतलब उसको जलाकर, किसको जलाना है? हमें मोह को जलाना है। किसको घिसना है? घसी किसको घिसना है? मोह को घिसना है, और उसकी क्या करनी है? स्याही करनी है, मस्सू करी। मोह को जलाकर, उसे घिस कर, उसकी स्याही बनाकर, और हमारी जो बुद्धि है, मति बुद्धि, उसको कागज बनाकर, हमारे मन का जो भाव है उस भाव को कलम बनाकर हमें लिखना है। क्या लिखना है? जब हम हमारे अंदर का मोह जला डालेंगे, उसको घिस डालेंगे, उसकी स्याही कर लेंगे, बुद्धि का कागज करेंगे, और मन में जो भाव है उसकी कलम बनाकर हम लिखेंगे, चित्त लेखारी, लेखक बनेंगे, तो हम गुरु से पूछेंगे, अब बताइए क्या लिखाना है? विचारो, पूछना, तभी हम लिखू नाम सालाह लिखू, उसी परमेश्वर का, क्योंकि जिसका कोई पारावारू नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पारावार नहीं है, ऐसे परमेश्वर का बखान जो है वो हम लिखेंगे। अगले पद में नानक जी कहते हैं, मन रे अहिनिशी हरि गुण सारी,
जिन खिनु पलु नाम न विसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हव में गतु गए नाही सहसा सो। गुरुमुखी जिष्णु हरिमणि वसै, तिसु मिले मेले गुरु संजोगु। शब्दों का अर्थ देखते हैं। अहिनिशी यानी रात दिन, हरि भगवान, सारी मतलब स्मरण करना, खिनु लोग, विरले यानी कम अलग, जिनु यानी जो, पलु यानी पल क्षण, नामु यानी नाम, हिंसा यानी अहंकार द्वेष, गतु इसका मतलब भी अहंकार होता है। नानक जी कहते हैं कि मन हमारा जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है, वो काफी चंचल होता है। ऐसे मन को अहिनिशी रात दिन हरि के गुण गाने के लिए, सारी स्मरण करने के लिए कहते हैं कि मन को कहा है कि हे मन, तू हमेशा रात दिन हरि के गुण स्मरण करता रहे। जो लोग खिनु, जो लोग पल भर भी भगवान का नाम नहीं बिसरते हैं, भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं, उनको कभी भी भगवान का नामस्मरण हमेशा रहता है, ऐसे लोग जो होते हैं संसार में विरले होते हैं, दुनिया में विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजुग। हर एक व्यक्ति की जो सूरत है, हर एक व्यक्ति अलग होता है, लेकिन ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस तरह से हर एक के अंदर हमें ज्योति से मिलना है, और हमारे अंदर जो अहंकार है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, उसको हमें कम करना है, उसको हटा देना है। क्योंकि हिंसा अहंकार में बहुत सारे लोग गए, उनका किसी का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि अहंकार तो हमें विनाश की ओर ले जाता है। और ऐसे ही जिसके मुख में भगवान का नाम रहता है, गुरु का नाम रहता है, ऐसे जो लोग होते हैं उनको भगवान संजोग से मिल जाते हैं। क्योंकि भगवान और भक्त इन दोनों को जोड़ने की अगर कोई कड़ी हो तो वह गुरु है। और ऐसे ही एक जगह पर कबीर जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़ू काके लागू पाए, बलिहारी वा गुरु के जाओ, दिया गोविंद बताए, दिया गोविंद मिलाए। तो इस तरह से संजोग से ये मिलते हैं। अगले पद में, तेरी गति मिति तू ही जानही, किया को आखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सभी रंग मारे। साजिक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फुरमाने, माग ही नामू पाइए ई भिकिया, तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। अविनाशी प्रभु खेल रचाइया, गुरुमुखी सोजी होई, नानक सभी जुग आपे वर्तै, दूजा औरू न कोई। शब्दों का अर्थ देखते हैं। गति, अवस्था, मिति, शक्ति, जाने जानना, आखी आंखों में, वखाने वर्णन करना, आपे मतलब स्वयं,
गुप्त होना, गुप्ता, गुप्त होना और प्रकट होना, प्रकटु, प्रकट होना, भाने, अच्छा लगना, साधिक यानी साधक, भक्त, सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त करने वाला। ठीक उसी तरह से पैसा, खोजत, खोजना, फिर ही घूमते हैं, बहु नामस्मरण करना, पाई, मागई नामू, पाई, पाई का मतलब पाना, यह मतलब यह, फुरमाने, कुर्बानी करवा देना, सो भी यानी यही, हुई यानी होना, जुग यानी युग, वर्ते यानी विद्यमान। विद्यार्थी मित्रों, कठिन शब्दों के अर्थ समझने के बाद हम पंक्तियों की ओर आते हैं, पदों की ओर आते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, भगवान की जो गति है, अवस्था है, उसकी जो शक्ति है, वो कोई नहीं पहचान सकता। भगवान की गति को, भगवान की अवस्था को, भगवान की शक्ति को कोई नहीं पहचान पाता, या वह भगवान ही उसको जानते हैं। हम आंखों से कितना भी भले वर्णन कर ले, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं गुप्त होते हैं, और भगवान सभी आपे सभी रंग भाने, यानी आप सभी रंगों में भाने अच्छे लगते हैं। इसीलिए सिद्ध, साधक, गुरु, चेले भगवान को ढूंढते रहते हैं, फुरमाने जहां जहां जाऊं, जैसे कि मोको काहे ढूंढे रे बंधु, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, मैं तो स्वयं अपने आप में तेरे मन में हूं। इसलिए हम भगवान का नाम जो है वो देखते हैं, क्योंकि भगवान कैसे है, अविनाशी है, और ये सारा सृष्टि का जो खेल है उसी ने रचाया है। इसीलिए आपको सभी युग से आप ही वर्तते हैं, और दूसरा और कोई नहीं है। अंतिम पद में नानक जी कहते हैं, गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने, तारिका मंडल जनक ज्योति, धूप मलियानल पवनो चौरो करे, सगल वनराई फूलत ज्योति, कैसे आरती होई भव खंडना, तेरी आरती अनाथा सबद वाजत भेरी। हम भगवान के सामने जाते हैं, कई थाल लेते हैं, कई फूल लेते हैं, कई नारियल लेते हैं, और कोई चीजें लेते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। नानक जी यहाँ कहते हैं कि हमें भगवान की आरती करने के लिए कोई अलग से कोई थाल नहीं लेना है। यहाँ पे तो पूरा आकाश जो है, गगन जो है, वह थाल बना हुआ है, और उसमें दीपक, रवि, सूर्य, चंद्रमा दीपक बने हुए हैं, और सारे तारका मंडल में जो तारे है, तारिका है, वो सारे मोती के रूप में वहां पे नजर आ रहे हैं। जो धूप लगाया, जो अगरबत्ती लगाई जाती है, जो धूप लगाया जाता है, वहां तो मलयानल यानी मलयगिरी से आने वाली पवित्र और सुगंधित हवा जो है, उसके साथ से ये जो हवा जो है उनको चौरो कर रही है। जिस तरह से हम भगवान के मंदिर में लोग भगवान को इस तरह से पंखा झुलाते हैं, ठीक उसी तरह से चौरो कर रहे हैं। और सगल वनराई फूलत ज्योति, पूरा जो धरती का वनराई है, वो ज्योति के समान उनकी आरती करी। और ये जो आरती, कैसी आरती हो रही है कि ये हमारी भवखंडना जो है, ये भवखंडना, भवसागर, हमें जन्म से मृत्यु की ओर हम जब जाते हैं, तो ये जो बीच का पूरा अंतर है उसको हम भवसागर कहते हैं।
तो इसी भवसागर को अच्छी तरह से पार करने के लिए हम भगवान की आरती करते हैं और ये अनहत नाद जो है, वो जो शब्द जो है वह उनका गुणगान करने में बजा रहे हैं, भेरी बजा रहे हैं। इस तरह से प्रस्तुत गुरुबानी इस कविता का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।